जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का 8.1 त्रिकोणमिति। आपका जो है फॉर्मूला का क्लास हो चुका है और 8.1 का जो है 4 सवाल हम बता चुके हैं। तो चलिए आज हम जो है उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज हम 5वां सवाल से पढ़ेंगे। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। यदि एनसीईआरटी का बुक है तो एनसीईआरटी बुक आप निकाल लीजिए और उसके बाद जो है हम सवाल को पढ़ेंगे और आप सुनिएगा। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक थीटा बराबर दिया हुआ है आपका 13/12, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात आपको निकालना है। तो देखिए क्या आपको करना है। देखिए पहले दिया है, क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है सेक थीटा बराबर कितना है 13/12 आपका दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, तो सेक थीटा बराबर जो है वो 13/12 दिया हुआ है। ठीक है, आइए तो आपको प्यारे बच्चों आपको एक चीज पता होना चाहिए। क्या चीज पता होना चाहिए, तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है। तो आधार बटे कर्ण बटे आधार, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा। कहीं दिक्कत है, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा सवाल कल हम बना चुके हैं, आपको पता होगा। यदि आप रेगुलर क्लास हमेशा जुड़ के कर रहे हैं तो पता होगा। तो कर्ण दिया है और आधार दिया है, तो हमें गायब करने के लिए दिया कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण बराबर दिया हुआ है। कर्ण कितना दिया हुआ है, तो 13 दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है आपका 12 दिया हुआ है। और लंब क्या है, तो ये जो आपका लंब है वो लंब आपका गायब है। लंब क्या है, तो लंब आपका गायब है। तो लंब मेरा गायब हुआ, तो ये काम कीजिए, पहले आप त्रिभुज बनाइए। देखिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। तो अब तो कुछ यहाँ नहीं बोला तो थीटा सिर्फ थीटा बोला है, तो हम जो है किसी को भी ए मान सकते हैं। ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। ठीक है, ये जो आपका 90 डिग्री के जो सामने होता है वो क्या होता है, आपका कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वालों को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण आपका दिया हुआ है 13 और आधार कितना दिया हुआ है 12। हम बोले कि आधार हम आपको कल ही बताया कि कर्ण क्या होता है, कर्ण आपका फिक्स होता है। जब कर्ण आपका फिक्स हो तो कर्ण तो आपका फिक्स होता है, तो कर्ण फिक्स होता है तो उसके बाद ये आपका आधार हो गया, ये आपका क्या होता है, लंब होता है। क्यों भैया, तो हम आपको कल ही बोले हैं कि यदि जब तक वो कुछ भी ना बोले तब तक आपको लंब आधार और कर्ण को लंब और आधार को जो है अपने से डिसाइड नहीं करना है कि लंब और आधार कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको यही मान के चलना है कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है, ये आपका आधार होता है और ये आपका क्या होता है, लंब। ये बात कब तक मानना है, जब तक सवाल में ये नहीं कह दे कि जैसे cos a, अगर ए दे दिया तो इसके अनुसार ये अगर यहाँ पे ए दे दिया तो इसका मतलब ये है कि इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, इसके अनुसार ये हो जाएगा लंब हो जाएगा। कहीं दिक्कत है, तो नहीं दिक्कत नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लंब गायब है, तो लंब निकालने का सूत्र क्या होता है, तो आपको कल ही तो 3 सूत्र बताए थे। एक बताए थे हम आपको कर्ण स्क्वायर। देखिए सब सूत्र को रोज लिखाएंगे, प्रतिदिन यदि हम लिखाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता था, तो लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, तो आधार स्क्वायर। ये होता है, ये होता है। उसके बाद लंब का सूत्र क्या होता था, तो लंब स्क्वायर बराबर होता था इस सूत्र के ये प्लस, देखिए ये प्लस में उधर जगह माइनस में होगा, तो जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे आधार स्क्वायर। बोलिए कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आधार का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार का होता है आधार स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। क्योंकि देखिए इसी फॉर्मूला से सब निकाल देंगे। अगर कर्ण पूछेगा तो इसमें प्लस हो जाएगा, अगर लंब पूछ रहा है तो लंब स्क्वायर लिखेंगे प्लस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार पूछेगा तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा
क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? ये तीनों सूत्र को आपको जो है हर हाल में आपको याद करना है, ठीक है। ये तीनों सूत्र को, ये तीनों सूत्र यदि आप याद रखते हैं तो जो है सभी प्रश्न आप आराम से बना लोगे। तो लंब करा हुआ, तो लंब का सूत्र क्या होता है? बोलिए लंब का सूत्र क्या होता है? तो लंब निकालना, लंब का सूत्र क्या होता है? लंब का सूत्र होता है, लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। ये किसका सूत्र है? ये पाइथागोरस का, लिखिए पाइथागोरस, लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बोलिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? हम क्या निकालना? लंब, हमको निकालना क्या है? लंब। लंब का है तो लंब का सूत्र क्या होता है? तो लंब का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। बोलिए कर्ण का मान तो दिया हुआ कितना बोले? कर्ण का मान तो 13, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर। एक मिनट देखिए, अब यहाँ आगे चलते हैं। देखिए लंब यहाँ स्क्वायर में है तो स्क्वायर को उधर लेके रूट में होगा, अंडर रूट, अंडर रूट। बोलिए कर्ण स्क्वायर, तो बोलिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? कर्ण का मान दिया 13, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस आधार का कितना? आधार कितना दिया? 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अगर बोलिएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 169 में से 144 जगह कितना होगा? बोलिए 169 में से 140 जगह कितना होगा? बोलिए कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। और 25 को जब रूट से बाहर निकालेंगे कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। तो बोलिए प्यारे बच्चों, लंब निकल गया मेरा। लंब कितना निकल गया? 5। कितना निकल गया? तो लंब निकल गया 5। यहाँ बैठा दें 5 और यहाँ भी हम क्या बैठा देंगे? 5। पहले तो पता नहीं था, तो हम जो है उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। अब तो हम उसको निर्धारित कर सकते हैं कि लंब बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लंब निकल गया, तो अब से आगे बढ़िए। अब सवाल को उससे आगे बढ़िए, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित, मतलब जब तीनों का मान निकल गया तो अब क्या कहेंगे? अन्य सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात निकालना है। मतलब सभी फॉर्मूला को क्या निकालना है? मतलब सभी को आप जो है अनुपात में लिखना। जैसे साइन थीटा का मान निकालना है, कोस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, कोट थीटा का मान निकालना है ना, कोसेक थीटा का मान निकालना है। अब सब का मान जो है क्या करेंगे? परिकलित, मतलब परिकलित मतलब होता है सभी का मान जो है निकालना आपको पड़ेगा। तो निकालिए, एक एक करके सबका निकालते हैं, एक एक करके यहाँ पे सब पहले निकालते हैं साइन का, निकालते हैं साइन थीटा। बोलिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। बोलिए लंब का सूत्र क्या होता है? सॉरी, लंब कितना है? बोलिए लंब कितना दिया बताइए तो? लंब कितना दिया हुआ है? लंब कितना है? 5। कितना? 5। और कर्ण कितना है? 13। कितना? 13। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे थीटा नहीं रहता है, अगर यहाँ पे ए रहता तब वो करे, अगर ए रहता है यहाँ पे तो लंब कौन हो जाता है? लंब जाता 12। क्या कितना हो जाता? 12 हो जाता है। समझिए तुम एकदम बेहतर से समझिए ना, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से समझिए। यह थीटा क्या है? थीटा। तो थीटा दिया हुआ है ना, जब तक ए बी सी डी नहीं बोले, जब तक ए बी सी नहीं बोले तब तक आपको लंब और आधार को अपने आप होशियार आपको बनना नहीं है। होशियार बनोगे तो बुर्बक बन जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया? साइन थीटा निकाल दिए, उसके बाद निकले कोस थीटा। कोस थीटा देखिए, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? अगर सूत्र आपको पता है तो सब निकाल लीजिए। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? तो कोस थीटा का सूत्र होता है, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? तो कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे क्या होता है? तो आधार बटे होता है कर्ण। क्या होता है? आधार बटे होता है कर्ण होता है। तो बोलिएगा आधार का सूत्र क्या होता है? तो आधार कितना है? 12। कितना है? आधार है 12 और कर्ण कितना है? तो कर्ण आपका है 13। कर्ण कितना है? 13। तो कोस थीटा का मान निकल गया। कोस थीटा का मान निकलता है टेन थीटा। बोलिए टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? तो लंब बटे होता है आधार। लंब बटे आधार। लंब का सूत्र क्या होता है? बोलिए लंब कितना है? लंब आपका कितना है? 5। लंब कितना है? 5 और आधार कितना है? तो आधार आपका है 12। तो टेन थीटा का मान निकल गया। उसके बाद निकालेंगे कोट थीटा। कोट थीटा का क्या होता है? तो कोट थीटा का होता है, कोट थीटा का क्या होता है? तो कोट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। कोट थीटा क्या होता है? तो कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। तो आधार बोलिए कितना दिया हुआ है? तो आधार आपका दिया हुआ है कितना? 12 और लंब कितना दिया हुआ है? 5। ये भी निकल गया। उसके बाद कोट थीटा निकल गया। तो उसके बाद निकलिए कोट थीटा जब निकल गया,
कोट थीटा निकल गया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कोसेक थीटा, क्या निकलेगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। बोले कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या होता है लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना है, तो कर्ण आपको कितना है 13, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना दिया हुआ है 5, लंब कितना है 5, ठीक है। वो सब निकालेंगे है ना, सब का मान हम निकालेंगे। परिकलित मतलब यही होता है कि सब जितना त्रिकोणमिति का जितना आपका साइन थीटा कोस टेन थीटा कोटेक थीटा कोसेक थीटा सब का जो है मान इस पर इसी प्रकार से आपको निकालना है। तो सवाल नंबर 5 आपका जो है हम बना के रेडी हो गए, ठीक है। इसको छाप लीजिए, चलिए जो इसको छापिए तो जल्दी आप इसको छाप लीजिए। चलिए आप बाद में भी छाप सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े, आइए आप सवाल नंबर 6 देखेंगे, 6 को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। आइए सवाल नंबर 6 को अभी स्टॉपेज कीजिए और सवाल नंबर 7 को देखिए, है ना। सवाल नंबर 6 अभी नहीं बताएंगे वो, क्योंकि सवाल नंबर 6 थोड़ा सा लेंदी है ना। अगर हम सवाल नंबर 6 यदि आपको बताने लगे तो आप क्लास आधा ही क्लास देखिएगा और भाग जाइए, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा जो है सवाल नंबर 6 थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कठिन है, तो उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए तो सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए आप, सवाल नंबर 7 कह रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर कितना है 7/8, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो देखिए मान निकालेंगे, लिख ही देते हैं। यदि कोट थीटा बराबर कितना है 7/8 तो क्या करा तो 1 प्लस साइन थीटा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और उसके बाद क्या है 1 प्लस कोस थीटा, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। कहीं दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। उसका दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला देखिएगा, हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे निकालना है। पहले देखिए कोट थीटा बराबर कितना दिया है, तो कोट थीटा बराबर दिया है, पहले दिया है क्या दिया हुआ है आपका, तो कोट थीटा बराबर दिया हुआ कोट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, तो कोट थीटा बराबर दिया हुआ 7/8। आप हमें बताइए कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बटे पी में तो आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होता है, तो आधार बटे होता है लंब, क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है, ठीक है। अब देखिए पहले लिख लीजिए क्या दिया हुआ, आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार कितना दिया हुआ है 7, और लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है आपका कितना, तो लंब दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ है। तो गायब क्या आपका कर्ण क्या है, गायब है। तो आपको पता है कर्ण कैसे निकलता है, पहले आप त्रिभुज बनाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं हम, यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, बना लिए त्रिभुज। अब हम त्रिभुज जब बना लिए तो बोलिएगा आप, हम इसको ए बोलेंगे, इसको यहाँ थीटा दिया हुआ है, जब तक यहाँ अगर ए देता बी देता तो मेरा लंब और आधार चेंज हो जाता। अगर यहाँ पे ए देता तो लंब और आधार क्या होता चेंज हो जाता, यहाँ तो ए ने दिया न बी दिया न तो सी दिया, तो लंब और आधार चेंज नहीं होगा। तो कुछ भी किसी को मान लीजिए ए बी सी, तो ये 90 डिग्री के सामने हम लोग कर्ण निकालते हैं, ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मतलब क्या है, लंब कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और आधार कितना दिया हुआ है, लंब 8 दिया हुआ है, और आधार कितना है, आधार दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और
कर्ण क्या, तो कर्ण आपका गायब है। कर्ण क्या है, तो कर्ण जो है, ये जो कर्ण आपका क्या है, गायब है। जब कर्ण गायब है तो क्या करेंगे, तो कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, किसके अनुसार चलेंगे, तो चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो बोलिएगा पाइथागोरस प्रमेय से जब चलते हैं, कर्ण निकालना, तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, तो कर्ण निकालने का सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। अब बोलिएगा तो उसके बाद चलेंगे यहाँ पे कर्ण, यहाँ पे स्क्वायर है, कर्ण के ऊपर क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर, इस स्क्वायर को जब हम उधर भेजेंगे, बराबर को उधर भेजेंगे तो रूट पे चल जाएगा, तो रूट हो जाएगा लंब स्क्वायर, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे हम पूछते हैं, बताइएगा कि कर्ण बराबर बोलिएगा लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान कितना दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ 7, कितना दिया हुआ है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, अगर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का 49, कितना होता है 49, 64 और 49 कितना होता है, 64 49 कितना होता है 113, और 113 जो है, 113 को यदि हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कभी भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अंडर रूट 113 को यदि हम रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। बोल रहे हैं, नहीं सुन रहे हो, हाँ तो अंडर रूट 13 को हम रूट से बाहर निकालेंगे, क्या निकलेगा, आप ही करें, बोलिए निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो इतना ही रह जाएगा। तो कर्ण का मान कितना आया, तो अंडर रूट 113 आया, ठीक है। अब इतना आपका आ गया, तो जो आपको निकालने के लिए कह रहा था सब का मान निकल गया, लेकिन आधार भी निकल गया, लंब भी निकल गया और कर्ण भी निकल गया। जब सब का मान निकल जाए तो अब आप जो है आराम से जो है सब का मान हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए, पहले लोग क्या निकालना था, ये निकालना था, तो यहाँ निकालिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद 1 प्लस कोस थीटा, उसके बाद 1 माइनस कोस थीटा। तो आप ही से पूछेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब मतलब पी मतलब लंब, और कर्ण किसे कहते हैं, कर्ण मतलब एच मतलब कर्ण। आगे बढ़ते हैं, अगला 1 माइनस इसका पी क्या जाएगा, पी बटे एच मतलब लंब बटे कर्ण। आगे बढ़ेंगे, अगला 1 प्लस कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बटे एच। 1 माइनस कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कोस थीटा का सूत्र होता है बी बटे क्या होता है, बी बटे एच होता है। आगे बढ़ेंगे, 1 प्लस पी का मान कितना होता है, तो पी का मान है 8, कितना है 8। लंब का मान, लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ 8, सब का मान 8, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना निकला है, तो रूट 13, सब का मान है रूट 13। आगे बढ़ेंगे, अगला 1 माइनस इसका भी कितना बार, इसका भी उतने पी बटे एच कितना, मतलब लंब और कर्ण कितना है, तो लंब 8 है और कर्ण कितना है, तो रूट 13। यहाँ तो रूट 13 निकल गया ना, ये तो कर्ण निकल गया, कर्ण का मान तो निकल गया, तो 8 बटे अंडर रूट 13, अंडर रूट 113। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखो 1 प्लस आधार कितना है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, तो आधार यहाँ पे कितना 7, कितना है आधार कितना है 7, तो आधार यहाँ पे 7 बटे कर्ण कितना रूट 13, अंडर रूट 113। 1 माइनस यहाँ देखो 1 माइनस 8 सॉरी इसका भी तो उतना होगा, बी बटे एच है, इसका भी तो उतना होगा 7 बटे अंडर रूट 113। यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम इसको मिटा दें इतना दूर, क्योंकि हम इसका और बना सके इधर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए, आगे बढ़ते हैं। आप हमें बताइएगा, आप इसका एलसीएम निकालिए। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे कितना होगा,
तो इसका एलसीएम होगा, इसके नीचे एक के नीचे कुछ नहीं, कितना होता है, एक के नीचे कुछ नहीं होता, कितना होता है, एक होता है, तो एक होता है, तो यहाँ जाएगा अंडर रूट 113, एक अंडर रूट 13 कितना होगा, अंडर रूट कितना होगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, बोलिएगा, चलिए बताइए जल्दी। अच्छा एक काम और भी हम कर सकते हैं इसमें, अगर हम करना चाहें तब, और नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं हो है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये काम हम कर दें, ये प्लस बी है, पता है ऐसे भी टूट सकता है, क्यों हम एलसीएम लेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, तो बोलिएगा ए प्लस बी है, ए प्लस बी, इसको ए माइनस बी बोल सकते हैं, मतलब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, फॉर्मूला आज से दो अरब वर्ष पहले, आज से 2 अरब वर्ष पहले आप पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता में पढ़े होंगे, सिंधु सभ्यता में ही आप पढ़े होंगे, इसलिए आपको याद नहीं होगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या इस सूत्र पर टूट सकता है, देखिए ए प्लस बी है, इसको हम ए बोल सकते हैं, ए इसको बी बोल सकते हैं, इसको ए इसको बी बोल सकते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सूत्र पर टूट जाएगा, टूटे ना, इसी सूत्र पर तोड़िए, कैसे टूट जाएगा, तो इस सूत्र को हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सोलिए तो ए का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, इसको माने तो 8 अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए कहीं दिक्कत नहीं, इसका भी उसी कीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, एक कौन है, 1 है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, अब बी कौन, बी किसको माने, बी माने 7 बटे अंडर रूट 13 को, तो जगह 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बोलिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर जो होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना होगा, 113, देखिए 8 का स्क्वायर 64 हुआ, और ई जो रूट है वो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 13 बचेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला बोलिएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कितना आएगा, 113। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, देखिएगा थोड़ा सा जगह नहीं, इसलिए हम इसको मिटा के बना रहे हैं, ठीक है, क्या कीजिएगा, एक दिन हमारे पास भी स्मार्ट बोर्ड होगा, टेंशन ना लीजिए, है ना, हमारा भी एक दिन दौड़ आएगा, यहाँ पे ऐसे किए, अब यहाँ पे बनाते हैं, अब यहाँ पे हम बनाते हैं क्या होगा, अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं, कितना 113 हो जाएगा, 113 कितना हो जाएगा, 113 कितना होगा, 100, देखिए इसके नीचे इस एक के नीचे कुछ नहीं, कितना 1 होता है, तो 1 और 1 113 का एलसीएम 113 होगा, तो यहाँ पे जो 113 माइनस 64 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है, कितना है, तो 113 वर्ग माइनस कितना हो जाएगा, 49, 113 माइनस 49, 113 माइनस कितना हो जाएगा, 49, 113 माइनस कितना हो जाएगा, 49, आगे बढ़िए, 113 से 64 जाएगा, 113 में से 113 में से 64 घटेगा, कितना होगा, बोलिए, तो 49 कितना होगा, 49 बटे 113, 113 में से 49 घटेगा, कितना होगा, तो 64 बटे 113, 64 बटे 113, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। इस देखिए इसको ऊपर ले जाए कितना होगा, इसको ऊपर ले जाए तो इसको ऊपर ले जाए हो जाएगा 49 बटे 113 गुना 113 बटे 64, देखिए 113 कट गया, कितना आएगा, 49 बटे 64 कितना आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, कितना आएगा, तो आएगा यहाँ पे आएगा 49 बटे 64, यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है, तो इसका आंसर कितना निकला, इसका आंसर निकला 49 बटे 64, कितना निकला, इसका आंसर निकला 49 बटे 64। अब दूसरा किसका निकालना था, किसका, तो दूसरा निकाला कोट स्क्वायर थीटा निकाला था, बोलिए कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटे मतलब कोट स्क्वायर होता है आधार बटे मतलब बी बटे पी लंब बटे आधार, तो यहाँ पर बी बटे पी का स्क्वायर, तो बी का बोलिए बी का मान कितना है, तो बी का मान कितना था, मिटा दीजिए, बी का मान कितना था, तो
यही था भैया, यही था, यही 7/8 यही मान बैठा, कोट थीटा के यही मान बैठा दीजिए। 7/8 कितना आ जाएगा 49/64 देखिए दोनों बराबर आ गया, देखिए दोनों बराबर आ गया 49/64 इसका भी मान बराबर, इसका भी मान क्या आ गया बराबर आ गया। तो जो है आपका ये बन के रेडी हो गया। सिर्फ 6 नंबर हम आपको छोड़े हैं और 8 नंबर को करे, 8 नंबर सेम टू सेम बनेगा इसी तरह, नहीं सेम टू सेम, तो 8 नंबर भी इसी तरह बनेगा। प्रश्न नंबर 8 जो है इसी तरह बनेगा। आप प्रश्न नंबर 8 बना लेना है, ठीक है। आप जो है प्रश्न नंबर 8 को बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 भी बन जाएगा उसी तरह, और प्रश्न नंबर 9 भी और प्रश्न नंबर 10 भी जो है सेम टू सेम बन जाएगा, ठीक है। यदि नहीं बनेगा तो फिर हम जो है कल इसको जो है इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक आने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद जय भारत।